नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सीएम धामी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। टिहरी और कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। सीएम धामी ने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। पीएम मोदी 28 जनवरी को जाएंगे उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में चल रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट की होगी प्रेजेंटेशन। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम, खूब हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ और मलारी हाईवे बंद। कालापानी में -30 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की तिथि 2 से 5 फरवरी के बीच होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। परीक्षा केंद्र में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा स्वीकार। रामनगर में चोरों ने ताबड़तोड़ लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मुर्गा मार्केट में किया बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नजाकत अली खान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देहरादून में रेखा आर्य ने उत्तराखंड का मान बढ़ाने की बात की। खेलों के प्रचार के लिए झांकी आयोजन करने की अपील की। राष्ट्रीय खेलों की झांकी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। ऋषिकेश में डॉक्टर भसीन ने ऋषिकेश में भाजपा की जीत का विश्वास जताया। भाजपा निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार। भाजपा प्रत्याशी की जीत से विकास को गति मिलेगी। पौड़ी में हिमानी नेगी डोर टू डोर कैंपेन में जुटी। महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान, जन समस्याओं के समाधान का वादा किया। रुड़की में रानी देवयानी के लंढौरा में गुलसाना के लिए जनसंपर्क किया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय का मिला गुलसाना को समर्थन। रुड़की में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने की पत्रकार वार्ता। पूजा गुप्ता को बताया शिक्षित और योग्य उम्मीदवार। पूजा गुप्ता रुड़की शहर का विकास करेंगे। कोटद्वार की थल नदी में महिलाओं को सैनिटरी पैड का वितरण। महिलाओं को 10,000 सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। कोटद्वार में भाजपा ने पदाधिकारियों को निष्कासित किया। 12 पदाधिकारियों को 16 साल के लिए निष्कासित किया। पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। पौड़ी में मलेथा रेलवे परियोजना में कर्मचारी आवास में लगी भीषण आग की लपटों से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ की भी स्थिति बन गई। नैनीताल में एसडीएम ने देखी मतदेय स्थलों की व्यवस्थाएं। शांतिपूर्ण तरह से चुनाव संपन्न कराने की तैयारी। टीन सेट सहित पानी इत्यादि की व्यवस्था देखी। रुड़की में निकाय चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। प्रत्याशियों ने लगाई वादों की झड़ी। मंगलौर में निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसपी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की दी गारंटी। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स से पहले शहर होगा अतिक्रमण मुक्त। शहर को सुंदर बनाने में जुटी नगर आयुक्त ऋचा सिंह। शहर को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता फैलाने की बात कही। विकासनगर में प्रेमचंद अग्रवाल ने वैश्य समाज से भाजपा के लिए वोट की अपील की। हरबटपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की और बैठक की। बदरपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में की जनसभा। गुलरभोज से प्रत्याशी हैं किशोर सामंत। विकासनगर में केंद्रीय बीज अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदुवाला में रेशम उत्पादन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। निदेशक ने महिला किसान बिमला देवी को किया सम्मानित। कुशीनगर में गन्ना लदा ट्राले की चपेट में आने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत होगी। घर से गैस सिलेंडर लेकर बाजार जा रहा था मृतक। सहारनपुर में घर में रखे सिलेंडर में खाना बनाते समय अचानक आग की घटना सामने। आग लगने के बाद घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 69 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की भी लिस्ट जारी की। लखनऊ में महिला से साइबर जालसाजों ने ठगी की है। महिला ने मिलाया फोन तो साइबर ठगी की शिकार हो गई। दवा लेने के लिए गूगल पर सर्च कर नंबर निकाला था। लखनऊ में मध्यांचल एमडी ऑफिस के बाहर धरना। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संविदा कर्मी। बाराबंकी पुलिस ने वेयर हाउस में हुई चोरी का किया खुलासा। 5 साथी अंतर जनपदीय चोर सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बांदा पुलिस को ऑपरेशन ईगल के तहत बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में गांजा सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक फरार हुआ। जिले को नशा मुक्त बनाने को लेकर एसपी की बड़ी पहल है। बरेली के जिला अस्पताल का डीएम रविंद्र कुमार ने किया औचक निरीक्षण। मरीजों से सुविधाओं के बारे में की पूछताछ। जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने के दिए निर्देश।
फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का हुआ तबादला। आशुतोष कुमार द्विवेदी जिले के नए डीएम नियुक्त किए गए हैं। नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे आशुतोष कुमार। लखनऊ को मिलेगा मुफ्त बिजली योजना का लाभ। पीएम सूर्य घर बिजली योजना का आपको बता दें विचार गोष्ठी हुई है। 2 किलोवाट तक 90,000 की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 3 किलोवाट पर 1,90,000 की सब्सिडी मिलेगी। सोनभद्र में कंबल वितरण में मची भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आयोजकों ने गरीब असहाय पर भांजी लाठियां। गाजियाबाद में पूर्व ग्राम प्रधान की 3 गाड़ियों में लगी आग। कुसलिया गांव में जानबूझकर आग लगाने का संदेह जताया गया। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। नकली पनीर और 4,000 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद हुआ। खाद्य विभाग की छापेमारी में नकली पनीर बरामद हुआ। प्रयागराज पहुंची छत्रपति शिवाजी महाराज की 13वीं वंशज। सीएम योगी के आपको बता दें निमंत्रण पर पहुंची दमयंती राजे भोसले। भाजपा सांसद उदय राज भोसले की पत्नी है दमयंती। कानपुर में महाकुंभ सेल्फी पॉइंट का बड़ा आकर्षण। महाकुंभ सेल्फी पॉइंट है, यात्रियों के लिए खास अनुभव है। सेल्फी पॉइंट पर श्रद्धालु तस्वीरें साझा कर रहे हैं। महाकुंभ के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है सेल्फी पॉइंट। लखीमपुर खीरी में किसान यूनियन का आरोप। सरकारी धान क्रय केंद्र पर बड़े पैमाने पर घोटाला। किसान यूनियन ने सरकार से कार्रवाई की मांग की। कौसाम्बी में कोहरे के कारण हुआ हादसा। बोलेरो और ट्रक में टक्कर से एक की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। बाराबंकी में जेल से पेशी पर आया मुलजिम कोर्ट की तीसरी मंजिल से कूदा है। पुलिस कस्टडी से हाथ छुड़ाकर तीसरी मंजिल से कूदा मुलजिम इसरार हत्या के आरोप में था जेल में बंद। मिर्जापुर में लोक निर्माण विभाग का निर्माणाधीन पुल गिरा है। पुल गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। 1.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये पुल। रामपुर जिला प्रशासन का चला कानूनी हंट। नगर पंचायत की जमीन खाली कराई गई है। मामले में लेखपाल को सस्पेंड किया गया। किसानों के अवैध पट्टे खारिज कराए गए। एटा में बिजली तार चोरी गैंग का खुलासा हुआ। एटा पुलिस ने किया है खुलासा। 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में गैंग ने किया है बिजली तार चोरी। अम्बेडकर नगर में सड़क सुरक्षा माह अभियान में पहुंचे अयोध्या आरटीओ। 50 से अधिक लोगों को किया गया जागरूक। अभियान से सड़क दुर्घटना में आएगी कमी। सहारनपुर में सिलेंडर में लगी भयानक आग। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में आर्थो सर्जन नमन कनोडिया का फर्जीवाड़ा। आर्थो सर्जन के इलाज से महिला की हालत बिगड़ी है। गलत इलाज गलत खून चढ़ाने से बिगड़ी हालत। असिस्टेंट सूरज ने दलाल से मंगवाया नकली खून। फर्जी ब्लड का व्यापार करता है असिस्टेंट सूरज। हरदोई में अवैध टैक्सी स्टैंड पर प्रशासन की चुप्पी देखने को मिली है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने स्वीकार की जानकारी की कमी। ऑटो और टैक्सी स्टैंड से अवैध वसूली की हो रही है शिकायत। कानपुर में नवीन पार्क में गंदगी के कारण क्षेत्रीय जनता परेशान है। क्षेत्रीय पार्षद से कई बार की गई है शिकायत के बाद भी क्षेत्रीय पार्षद के कान में जू नहीं रेंग रहे। नवीन पार्क बना गंदगी का अड्डा। बच्चे और बुजुर्ग हो रहे परेशान। अमरोहा में नो हेलमेट नो फ्यूल की रणनीति होगी लागू। जिले में बिना हेलमेट अब नहीं मिलेगा पेट्रोल। एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी लाने के लिए डीएम ने उठाया कदम। टीबी मरीजों की मदद में बहराइच प्रदेश में सेकंड नंबर पर आया है। 100 दिन में 1250 नए आपको बता दें 6 मित्र जुड़े हैं। 4,390 मरीजों को गोद लिया गया। अयोध्या में कम हुआ श्रद्धालुओं का दबाव। रामपथ पर मिली राहत। वाहनों का आवागमन हुआ आरंभ। हनुमानगढ़ी और रामलला दर्शन की लाइन छोटी हुई। बाराबंकी में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। एग्रेसिव पैंथर्स बनी विजेता। अली को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। आग से तबाह 4 परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद। सपा विधायक ने दिया नगद और गृहस्थी का सामान। प्रशासन को सर्वे का दिया निर्देश। रेप के आरोपी को 10 साल की सजा 32,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। पीड़िता को मिलेगा 75% मुआवजा। ड्यूटी से लौट रही महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। चाकू दिखाकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पुलिस ने दर्ज किया मामले की रिपोर्ट। आईआईटीएन शशांक त्रिपाठी बने बाराबंकी के नए डीएम। 2015 में यूपीएससी में थी ऑल इंडिया 5वीं रैंक। सत्येंद्र कुमार को सीएम कार्यालय किया गया ट्रांसफर। रामलीला मैदान में एसएसपी ने किया निरीक्षण। जेब कतरों और टप्पेबाजों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। आगरा में सरकारी चावल की बड़ी कालाबाजारी पकड़ी गई है। पुलिस और आपूर्ति विभाग ने 300 अनाज के कट्टे कई राज्यों में सक्रिय माफिया अरेस्ट किए जाने की जानकारी दी है।
बागपत में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। डीएम जेपी सिंह कानपुर किए गए हैं ट्रांसफर। बेटी बचाओ और अभियान की चैंपियन को मिली कमान। 8,300 अपराधियों की निगरानी को 8,800 आपको बता दें 888 बीट सिपाही सक्रिय होंगे। जौनपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए बड़ी पहल की गई। बारिश के बाद धुंध के बीच निकली धूप। न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज हवाओं से गलन बरकरार है। बदायूं पुलिस लाइन में तैनात 2 महिला सिपाहियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। महिला सिपाही लक्ष्मी यादव और पूजा यादव के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हुई हैं। एसएसपी ने परेड का निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों से लगवाई दौड़। बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की हुई मौत। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों युवकों को लखनऊ रेफर किया गया। पेट्रोल भरवाने जा रहे थे वो। सीतापुर में कड़ाके की सर्दी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री। शीतलहर और धुंध से बढ़ी गलन। 1 सप्ताह तक राहत नहीं। सोनभद्र पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। 1 लाख रुपए की लूट के मामले में थे वांछित। मेले में बिजली व्यवस्था न होने पर संतों में नाराजगी दिखाई दी है। 3 दिन बाद भी संतों के टेंट में नहीं पहुंची बिजली। संतों ने किया घेराव। फर्रुखाबाद के नए डीएम बने आशुतोष कुमार द्विवेदी। ग्रेटर नोएडा में एसीईओ पद पर थे तैनात डॉक्टर वीके सिंह का मेरठ किया गया ट्रांसफर। भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए 44 दावेदार। लखनऊ दिल्ली तक पहुंच बना रहे उम्मीदवार। जनप्रतिनिधि से ली गई राय। बांदा में गौशाला से 150 गायें हुई गायब। गौ तस्करी का लगाया गया आरोप। सिंधु महासंघ ने जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। पुकारी गांव की गौशाला से गायों के गायब होने पर उठे सवाल। हाथरस में प्रदर्शनी में हवाई झूले से गिरकर झूलाकर्मी की मौत हुई है। झूलाकर्मी के गिरने से मची अफरा तफरी। अस्पताल में हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।